मध्य पूर्व में चल रहे ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध से कच्चे तेल की सप्लाई जरा सी क्या लड़खड़ाई, गैस पर ग्रहण की खबर भी आ गई तो लोग बेसाख्ता गैस एजेंसियों की ओर लपके तो कुछ मोबाइल से बुकिंग पर टूट पड़े। नतीजा निकला, सिस्टम क्रैश हो गया। इधर आपदा क्या दिखी, कालाबाजारी करने वाले भी सक्रिय हो गए। मध्य प्रदेश की राजधानी में कैसा है सिलेंडर का डर और कैसी चल रही है टंकी की नौटंकी, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान इजराइल अमेरिका तनाव का असर अब राजधानी भोपाल के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। राजधानी में इसका असर गैस सिलेंडर की सप्लाई पर भी देखा गया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय हालात और सप्लाई प्रभावित होने के कारण कई खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी दर्ज की जा रही है। दालों, मसाले, ड्राई फ्रूट्स के बाजार में भी तेजी का माहौल बना हुआ है। ईरान से आने वाले खाद्य पदार्थों में बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल सिलेंडर न मिलने के चलते होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग व्यापार में जुड़े लोगों के माथे पर चिंता की लकीर देखी जा रही है। तो इस मामले को आइए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। रसोई गैस सिलेंडर का बाजार। भारत में कुल गैस की खपत 33.15 मिलियन टन। भारत में कुल उपभोक्ता 33.2 करोड़। भारत में गैस की आयात पर निर्भरता 67%। सिलेंडर बुकिंग के आंकड़े। भोपाल करीब 15,000 सिलेंडर रोज, इंदौर करीब 25,000, जबलपुर 20 से 25,000, ग्वालियर करीब 20,000, सागर 6 से 8,000, छोटे जिलों में 2,000 तक रोज। राजधानी भोपाल के अलग अलग जगहों पर हम पहुंचे हैं और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लोग यहां पर ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि हम बुकिंग करवा चुके हैं लेकिन इसके बावजूद भी बुकिंग की जो चीजें हैं वो नहीं मिल पाई है। ये टीला जमालपुर का जो इंडियन गैस एजेंसी है, ये वहाँ ये तस्वीरें हैं और ये देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी है। दादा, क्या बात की नाराजगी हो गई है? साहब 2.5 महीने हो गए, हमारी तो टंकी खत्म पे हो गई। अब हम आए तो हमारे बुकिंग नहीं हो रही है। क्यों बुकिंग नहीं हो रही है? वो कहते हैं साहब वो मोबाइल पे नहीं हो रही, वो उस पर सर्वर डाउन हो रही है, ये कह रहा है। ये कह रहे हैं कि उनके पास 2-3 ऑप्शन आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जो ऐप है सब कर दिए, सब करके देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। अब पैदल चल के आए, आधे घंटे के रास्ते में पैदल चल। अभी तो आप लोग बाहर खड़े थे, उस समय आप लोगों को क्या बोला गया था? वहाँ से कहते यहाँ आओ, यहाँ आए तो पता लगा कि ये जब नहीं बुक हो रहा है तो वैसी पर्ची से दो भाई, वो भी नहीं दे रहे। और ऑनलाइन अब कहाँ से करें हम बुकिंग जब तुम नहीं हो रहे? 4 दिन हो गए यार। 12 तारीख को सिलेंडर लिया था मैंने, आज 11 तारीख हो गई, सिलेंडर खत्म होने की स्थिति में है। कहीं ना कहीं अबद्धता हो रही है। क्या बात हुई आपसे? कुछ नहीं सर, अब मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाना। मैंने बोल नहीं है गोदाम। अरे जब यहाँ मिल रहा तो यहाँ लेना सर, गोदाम क्यों जाएंगे हम? गोदाम कहाँ पर है इनका? वो सर छोले पे। अरे जब यहाँ खड़ी है गाड़ी तो यहाँ लेंगे ना सर, वहाँ क्यों जाएंगे हम पेट्रोल खर्चा करके? आप बताइए ना, क्यों जाएंगे हम? कितने दिन पहले आपने बुक की थी? सर मेरा 2 दिन होगा, मतलब बुकिंग तो मेरी ठीक है, मगर मेरे पास सिलेंडर नहीं है। जब यहाँ मिल रहा है, उपलब्ध है, तो मुझे यहाँ से चाहिए ना, मैं वहाँ क्यों जाऊँ सर? गर्मी में ऑफिस के पास में उपलब्धता है और आपको कह रहे हैं कि आप छोला जाइए, क्यों जाऊँ सर मैं? आप बताइए क्यों जाऊँ मैं? जब मेरे को 2 कदम पे मिल रहा है कोई चीज तो मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा 4 किलोमीटर? पहले भी ये व्यवस्था थी? पहले तो आता था घर पे सिलेंडर, अभी ये दिक्कत है जब से ये 2-4 दिनों से बुकिंग भी हो रही है फिर भी सिलेंडर नहीं। यहाँ आ रहा हूँ तो सर 1 घंटे 2 घंटे तो वहाँ लगो पीछे लाइन में, वहां से नंबर आए उसके बाद यहाँ आ जाओ और यहाँ से फिर जाओ आप छोले पे, वहाँ लगो 2 घंटे तब सिलेंडर मिलेगा आपको। उसके बाद भी क्या आप लोगों को ये कह रहे हैं कि वहाँ पर आपको सिलेंडर मिल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है सर, नहीं होगा मना कर देंगे, वो लोग भी मना कर देते हैं, क्या करेंगे सर आप बताइए? बहुत समस्या है सर, सिलेंडर को लेके बहुत धांधली है, बहुत ही ज्यादा धांधली है। देखिए ये तमाम वो लोग हैं जो इंडियन गैस एजेंसी जो टीला जमालपुरा में बनी और यहाँ पर पहुंचे हैं और जो अलग अलग आरोप लगाते जा रहे हैं। और लेकिन एजेंसी के जो यहाँ पर ऑनर हैं वो इस बात का कह रहे हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लोगों को तमाम चीजें मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नंबर यहाँ पर दिया गया है जिससे वो लोग अपने नंबर को रजिस्टर्ड करते थे और सीधे गैस की जो मिस कॉल देकर अपनी बुकिंग करते थे, लेकिन अब लोगों को कहीं ना कहीं ये नंबर बंद होने से भी अब दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तमाम सारी भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंची, अलग अलग प्रकार से लोग शिकायतें कर रहे हैं कि बुकिंग के नंबर नहीं लग रहे हैं। जो यहाँ पर बुकिंग लेने आ रहे हैं तो वो इनको कहा जा रहा है कि आप 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर दूर जो गाड़ी है वहाँ से आप लीजिए। तो ऐसी कई तमाम जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं जरूर देखी जा रही हैं। देखना ये होगा कि इंडियन गैस के इस दावों की
आखिर कब तक जो हकीकत है वो सामने निकल कर आती है। भोपाल में एकदम से बड़ी संख्या में बुकिंग होने की वजह से सर्वर क्रैश हो गया है, जिसके चलते बड़ी एजेंसी के बाहर लाइन लगी हुई है। गैस के नंबर नहीं लगने की वजह से लोग सिलेंडर लेकर एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं। भोपाल में होटल और छोटी दुकानों पर भी गैस की कमी का असर साफ दिखाई दे रहा है। होटल्स के मालिकों का कहना है कि अब गैस का स्टॉक 1-2 दिन का ही बचा है। ऐसे में अगर गैस का प्रबंध नहीं होता है तो फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भोपाल में गैस सिलेंडर की जगह अब पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों के बजाय इंडक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसमें एकदम से इंडक्शन की बिक्री में भी तेजी देखने को मिली है, क्योंकि गैस सिलेंडर की दूसरी बुकिंग का अंतर 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जबकि कई कंपनियों की तरफ से इसका अंतर 30 दिन तक हो गया है। ऐसे में भोपाल की सड़कों में गैस के लिए कतारें लग रही हैं। खास बात यह है कि लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। ऐसे में एचपी और भारत कंपनी के गैस सिलेंडरों की बुकिंग ठप पड़ी हुई है। सिलेंडर बुकिंग के बदले नियम, 25 दिन बाद ही बुक होगा दूसरा सिलेंडर। कई एजेंसियों ने इसे बढ़ाकर 30 दिन किया। 1 महीने में मिलेगा सिर्फ 1 सिलेंडर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही होगी बुकिंग। पैनिक में लोगों ने बढ़ाई बुकिंग। पहले 1 सेकंड में 500 तक की बुकिंग, अब 1 ही सेकंड में 5000 की बुकिंग। भारी बुकिंग से सिस्टम हुआ क्रैश। एचपी और भारत की बुकिंग ठप। घरेलू सिलेंडर के दाम, दिल्ली में 913 रुपए, पुराने दाम 853 रुपए, अंतर 60 रुपए। कोलकाता 939 रुपए, पुराने दाम 879 रुपए, अंतर 60 रुपए। मुंबई 912 रुपए 50 पैसे, पुराना दाम 852 रुपए 50 पैसे, 60 रुपए का अंतर। चेन्नई 928 रुपए 50 पैसे, पुराना दाम 868 रुपए 50 पैसे, 60 रुपए का अंतर। भोपाल 918 रुपए 50 पैसे, 858 रुपए 50 पैसे, पुराना दाम 60 रुपए का अंतर। जयपुर 916 रुपए 50 पैसे, 856 रुपए 50 पैसे, पुराना दाम 60 रुपए का अंतर। पटना नया दाम 1011 रुपए, पुराना दाम 951, 60 रुपए का अंतर। रायपुर 984 रुपए नया दाम, पुराना दाम 824 रुपए, 60 रुपए का अंतर। उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था शासन की तरफ से तो नहीं होगी, उन्हें स्वयं अपनी वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी, जिसमें कुछ अतिरिक्त सुझाव आए थे कि इंडक्शंस आ रहे हैं आजकल बड़े, एक इंफ्रारेड इंडक्शन आता है जिसमें कि बड़े स्तर पे बड़ी भट्टियों के रूप में वो काम करते हैं। इसके अलावा डीजल भट्टी है, उसका भी विकल्प यूज कर सकते हैं, और अन्य जो वैकल्पिक ईंधन के साधन है उनका उपयोग किया जाएगा। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के चलते 12 दिन से अधिक हो चुके हैं। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं के दाम और उनकी सप्लाई पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल सहित देश भर में कमर्शियल गैस को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडर के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया है, जिसके चलते अब आम जनजीवन पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल के अलग अलग गैस एजेंसी पर एशियन न्यूज की टीम ने पड़ताल की। पड़ताल के दौरान आमजन ने कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अब ना तो ऑनलाइन गैस सिलेंडर बुक हो रहे हैं, कई घंटों तक लाइन में खड़े होने के बाद भी गैस नहीं मिल रहा है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि 15 दिन हो गए हैं, फिर भी गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। देखिए, परेशानी तो कुछ नहीं है, लोड वगैरह भी बराबर आ रहा है, लेकिन क्या लोगों के मन में भ्रम हो गया कि फाइट चल रही है, अमेरिका ईरान जो भी है, उसकी वजह से ज़्यादा भीड़ हो रही है। छोटे डोमेस्टिक सिलेंडर में कोई वो नहीं है, अभी कंपनी भी दे रही, बराबर लोड दे रही है और कोई ऐसी समस्या नहीं है। करीब 500 550 पहले खपत होती थी, अभी करीब 700 करीब हो गया, 700-750, थोड़ा सा बढ़ा है। सबसे अहम बात यह है कि लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक ही नंबर से लगातार बार बार बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, जिससे सर्वर काम नहीं कर पा रहा है। एक ही नंबर से लोग 500 बार तक बुकिंग के लिए जा रहे हैं, जिससे ये भी तय हो गया है कि लोग
पैनिक बुकिंग कर रहे हैं, जिससे स्थिति सबसे ज्यादा गड़बड़ा रही है। जबकि एकदम से कमी जैसी कोई स्थिति नहीं है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर जरूर प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर स्थिति क्लियर है। लेकिन लगातार बुकिंग की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडरों को लेकर जरूर स्थिति में फर्क आया है। ऐसे में दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट पर ज्यादा असर दिख रहा है। वहीं शादियों और रमजान का सीजन होने की वजह से भी कुछ काम प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, एक है, हमने अपनी बात रखी कि कमर्शियल गैस के बिना उद्योग भी नहीं चल सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं चल सकते हैं, स्कूल नहीं चल सकते हैं, होटल्स नहीं चल सकते हैं, शादियाँ नहीं हो सकती और कई काम नहीं हो सकते हैं। अब आप समझिए, अचानक यदि सब रुक जाएगा तो कैसे चलेगा। अच्छा, भोपाल में 1,50,000 लोग बाहर से आते होंगे, आके खाना खाते होंगे, कुछ होटलों में ठहरते होंगे, कुछ चले जाते होंगे। यदि खाने पीने का सामान उपलब्ध नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। हमने कलेक्टर ऑफिस में ये बात रखी कि भाई आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, 80% दोनों चीज दीजिए, डोमेस्टिक और कमर्शियल 75 दीजिए दोनों, क्योंकि 10-20-25% आदमी अपनी खपत कहीं न कहीं रोक लेगा। डोमेस्टिक वाला भी वेस्ट होने से बचा लेगा, कमर्शियल वाला भी बचा लेगा। लेकिन एकदम से कमर्शियल को प्रतिबंधित करने से तो बड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि सारे काम ही रुक जाएंगे। उद्योग में मेस चलते हैं, स्कूल में मेस चलते हैं, हॉस्पिटल में चलते हैं, हॉस्पिटल में मरीज रहते हैं, होटलों का आपको बताया, शादियां कितनी है, शादियां कैसे होगी, केटरिंग कैसे चलेंगे, ये सब एकदम जो बात है उचित नहीं है। फिर वो अजय शर्मा जी थे एडीएम साहब, उन्होंने कहा भट्टी का उपयोग कीजिए, तो आज हमने कहा भट्टी पे भी 5,000 से लेकर लाख रुपए तक का अर्थदंड है। ये भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन खाली भट्टी का उपयोग हो नहीं सकता, इमीडिएटली लकड़ी के से खाना बन नहीं सकता, कोयले से बन नहीं सकता है, और या बिजली से भी इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को कहीं न कहीं ऐसा करना चाहिए, कलेक्टर महोदय को ऐसा करना चाहिए कि दोनों चीज में कटौती करके थोड़ा थोड़ा राशनिंग करके दोनों गैस सिलेंडर दें, जिससे व्यापार उद्योग भी चले और घरेलू काम भी चले। ऐसा हमने निवेदन किया। केंद्र सरकार ने ये बात स्पष्ट की है, घरेलू गैस सिलेंडर की फिलहाल कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि गैस की पैनिक बुकिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 28 दिन का नॉर्मल डिलीवरी साइकिल पूरे देश में बना हुआ है। जबकि एलपीजी उत्पादन में भी 25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में किसी भी तरह से गैस सिलेंडर को जल्दी बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। मामले पर गैस एजेंसी के कर्मचारियों का कहना है कि कई अन्य तरीकों से भी गैस सिलेंडर बुक किया जा सकता है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस है, लोग पैनिक ना हो। ऐसा है कि हमारे सप्लाई बराबर चल रही है, जो की बुकिंग है उनके बराबर घर घर लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, बिल्कुल। हाँ, ये की बुकिंग नहीं है, जैसे अभी 26 दिन 25 दिन नहीं हुए हैं, उनकी बुकिंग नहीं आ रही है, नहीं होगा वो परेशान हो रहे हैं। और क्या जल्दबाजी मत करें, बिल्कुल बिल्कुल कुछ नहीं है, सब सुचारू चल रहा है, हड़बड़ाने कोई जरूरत नहीं है। बस ये है, सेल में हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बराबर आ क्या है, बस वही हौच पौच हो रहा है कि बस बढ़ रहा है रेट की हमारी भरवा लीजिए, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा नहीं घबराने कोई दिक्कत नहीं है, सुचारू ढंग चल रहा है, कभी कोई नहीं है, जल्दबाजी मत करें, बहुत ढंग चल रहा है काम। भोपाल, जिसे गंगा जमुनी तहजीब के लिए तो जाना जाता ही है, साथ ही यहाँ का जायका भी लोगों को खूब भाता है। लेकिन अब राजधानी का जायका फीका लगने लगा है। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बनी चौपाटी की दुकानें भी कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से बंद होने लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भोपाल शहर में कुल 2000 से ज्यादा होटल हैं। इस सीजन में कुल 1500 से 2000 शादियां होनी है। एक शादी में 10 से 15 सिलेंडरों की खपत होती है, तो वहीं बड़े होटलों में 10 से 15 सिलेंडरों की और छोटे होटलों में 2 से 4 सिलेंडरों की खपत होती है। इसके अलावा यहाँ सराफा के कुल 3000 कारीगर हैं, जिन्हें रोज 300 सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा चौपाटी में खाने पीने की दुकानें हैं, जहां अब सन्नाटा पसरने लगा है।
अलबत्ता इसकी वजह से शहर में इंडक्शन की बिक्री में 25% का उछाल दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल का ये 6 नंबर मार्केट है जो लगातार ग्राहकों से भरा होता था। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फूड स्टॉल वाला जो मार्केट है ये है। हम लगातार देखते थे कि इस फूड स्टॉल पे लगातार लोगों की भीड़ होती थी, लेकिन अब स्थितियां कहीं ना कहीं बदल रही हैं। वजह स्पष्ट है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर इनको नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये चूंकि लगातार हम इस बात को देख रहे हैं कि जब से बातें निकल कर रही हैं उसके बाद से व्यापारियों में चिंता थी। दुकानदार हैं, समोसे कचौड़ी बेचते नहीं से जानते हैं। जरा कितना अंतर आएगा अब आप लोगों को? बहुत अंतर आ जाएगा सब। गैस मिल रहा है? अभी कहाँ मिल रहा है, अभी तो 2 दिन से तो नहीं आ रही, अभी तक 1-2 मिली है। हाँ, कब ली थी आखिरी बार? आखिरी बार 2 दिन पहले। किस रेट में? वही 1500 1500। और अब क्या स्थिति है, चूंकि अब तो कमर्शियल सिलेंडर आप चलाते हो वो भी अब बंद हो गया। मिल ही नहीं रहा है सर, मिल ही नहीं रहा है सर। अब क्या करेंगे फिर आप लोग? क्या करेंगे, जब तक तो है, जब तक चला रहे हैं उसके बाद बंद हो जाएंगी सब। बगल की बहुत सारी दुकानें यहाँ बंद हो गई। क्या क्या कारण है इसके बंद होने का? यही कारण है, यही कारण नहीं मिल रहा तो दुकान बंद है साहब। आप लोग को क्या पहले कोई जानकारी दी थी कि गैस? कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। अब क्या रेट पे ले रहे हो? पहले तो आप 1500 रुपए लेते, अब क्या रेट पे लिया आप? अब क्या रेट पे मिल ही नहीं रही, अब तो कहाँ से लेंगे अब साहब, सिलेंडर ही नहीं मिल रहा। नहीं, कोई भी नहीं आ रहा साहब। जो आते थे उनने मना कर दिया है, अब कोई नहीं आ रहा साहब। दुकानें भी इसी वजह से ही बंद हुई हैं। हाँ, इसी वजह से दुकान बंद हो रही है। सिलेंडर नहीं है उनके पास तो क्या करेंगे अब? आप लोग अब क्या रेट उसी रेट से चला रहे हो, क्या रेट बढ़ाया है आप लोगों ने भी? कुछ भी नहीं बढ़ाया, वही रेट चला रहे हैं हम लोग, क्या करें साहब। तो देखिए ये लोग हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और ये इस बात को कह रहे हैं कि रेट तो हालांकि उन्होंने नहीं बढ़ाए हैं, हालांकि इनको गैस सिलेंडर भी नहीं मिल पा रहा है, इसकी बात की भी चिंता है। ये दुकानें देख लीजिए, दुकानें हैं बगल में, और इन दुकानों पर जिस प्रकार से बंद हैं वो ये बता रही हैं कि गैस सिलेंडर न मिलने की वजह से लोग कितना परेशान थे। और आने वाले दिनों में अगर यही स्थितियां रहीं तो समझा जा सकता है कि इस प्रकार के जो छोटे जो मध्यम वर्गीय जो बाजार के जो काम करने वाले दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं परेशान तो होंगे और साथ ही दुकान बंद करने तक की इनकी नौबत आ जाएगी। सिर्फ ये बात सिर्फ मध्यम वर्गीय होटलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में भी बड़े जो दुकानदार हैं उनके साथ भी इस प्रकार की चीजें हो सकती है अगर ये युद्ध लंबा चला और लोगों को इसकी आपूर्ति नहीं होती है तो। सिलेंडरों की सच्चाई 3200 मीट्रिक टन है स्टॉक। 10 से 15,000 सिलेंडर की रोजाना खपत है। इस आधार पर 6 दिन का स्टॉक। भोपाल में संचालित हो रही 45 गैस एजेंसी सरकार के फैसले पर व्यापारी संगठन जता रहे विरोध है। मंडी में और ईरान में जिस तरह से अभी युद्ध चल रहा है, ये मानवता के लिए शर्मसार कर देने वाला विषय है और मानवता के आधार पर हम इसकी निंदा करते हैं। किंतु इससे अधिक निंदनीय विषय यह है, भारतीय संस्कृति और परंपराओं में, हमारे धर्म में, वैदिक ऋचाओं में, सब में पाणी ग्रहण संस्कार और विवाह का अपना महत्व है। अकेले भोपाल शहर में अभी 14 मार्च तक 1500 से 2000 शादियां होना तय हैं और ऐसे में अनायास तेल कंपनियों और भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा सिलेंडरों पर बैन लगा देना, ये निश्चित ही घोर निंदनीय विषय है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सारे मिठाई व्यापारी, सारे कैटरर, सारे होटल इंडस्ट्री वाले, इवन सिलेंडर या गैस या बिजली या पानी या खाने की व्यवस्थाएं, ये इमरजेंसी सर्विसेज में आता है और किसी भी प्रकार की अनिवार्य वस्तुओं पे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो, कभी बैन नहीं लगाया जाता। इस पर बैन लगाना ये सरकार का और तेल कंपनियों का घोर निंदनीय विषय। आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को, सारे दुकानदारों की आवाज़ को, एक आम जनमानस जिनके घरों में शादियां हैं और जिन्होंने कैटरिंग का काम दे रखा है, उन सब की आवाज़ को हम पहुंचाना चाहते हैं और हम विरोध करते हैं। इसका या तो हमें कोई विकल्प दिया जाए, अन्यथा सिलेंडर यूज करने की परमिशन दी जाए शादियों तक। राजधानी भोपाल की आम जनता और व्यापारी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी की माने तो वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है। इसके अलावा भी अभी गैस आने वाली है। कमर्शियल गैस सिलेंडर केवल स्कूल, हॉस्पिटल सहित अन्य जगहों पर दिए जाने को लेकर बात चल रही है। इसको लेकर जल्द फैसला आएगा। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री की माने तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने
एक 3 सदस्यीय मंत्रियों की कमेटी बनाई है जो कि स्थिति पर नजर रख रही है। साथ ही कालाबाजारी करने वालों को ना बख्शे जाने की बात भी कह रहे हैं। 3200 टन आप बता रहे हैं वो डोमेस्टिक है, घरेलू है ना। उसमें से शायद 500-600 टन पर डे का कंजम्पशन है, तो घरेलू भी 6 दिन का हुआ। अब चले घरेलू की समस्या वो अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेंगे। अब सवाल ये कमर्शियल में, उद्योग में जो हो रहा है, व्यापार में हो रहा है, उसका भी तो करना पड़ेगा। यदि 1000-1200 टन है, 1000-1200 उनके पास सिलेंडर पड़े हैं, तो उनको व्यवस्थित रूप से जो जरूरी है उनको भेजें, क्योंकि शादी ब्याह चल रही, रुक नहीं सकती। होटलें भी पूरी नहीं रुक सकती कि होटलों में बाहर के लोग आते, खाना कैसे बनेगा। आज आपको मालूम है कई होटल तो उनका किचन ही पूरा एयर कंडीशन है। अब एयर कंडीशन किचन में कैसे भट्टी जलेगी। मेरा मतलब समझने की कोशिश कीजिए, सरकार को इसके ऊपर व्यवस्थित हल निकालना चाहिए कि घरेलू काम भी चले, औद्योगिक काम भी चले, उसी हिसाब से योजना बद्ध तरीके से काम करना चाहिए। ये हम कलेक्टर साहब से भी कहते हैं और हमने मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में पत्र लिखा है। राजधानी भोपाल में गैस सिलेंडर को लेकर घमासान मचा हुआ है। भोपाल किराना बाजारों में रोजमर्रा की चीजों में इसका असर देखने को मिल रहा है। अब युद्ध का सीधा असर उनकी थाली पर भी पड़ रहा है। व्यापारियों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय हालात और सप्लाई प्रभावित होने के कारण कई खाद्य वस्तुओं के दामों में तेजी दर्ज की जा रही है। दालों के बाजार में भी तेजी का माहौल बना हुआ है। हरी मूंग करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर 100 रुपए, चना 150 रुपए, मूंग मोगर लगभग 125 रुपए और चना दाल करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल तक तेजी बताई जा रही है। वहीं तुअर दाल के भाव में भी करीब 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही मसाले, ईरान से आने वाले सूखे मावों, खाने के तेल, पैकिंग के सामान में भी उछाल दर्ज हुई है। मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। अमेरिका हो, ईरान हो, इजराइल, ये लगातार युद्ध की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उसका सीधा असर कहीं ना कहीं अब भारत देश पर भी होने जा रहा है। और भारत देश पर हम बात क्यों करें उसका कारण हम आपको बता दें। पहले ये हम मार्केट में खड़े हैं और इस मार्केट के अंदर जो तमाम चीजें हैं, चाहे वो खाने पीने की चीज हो, मसालों के लेकर के चीज हो, वो तमाम चीजें इसी भोपाल के मार्केट में मिलती हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के एक मार्केट में। ये पूरा होलसेल मार्केट है और इस होलसेल मार्केट की अगर हम बात करें तो चावल जहां से सस्ता हुआ है बासमती, तो वहीं दाल या जो जीरे हैं, मसाले हैं, वो कहीं ना कहीं तेज हुए हैं, इनके रेटों में बढ़ोतरी हुई है। वजह ये है कि जो खाड़ी देशों से चीजें आती थी वो अब महंगी होती जा रही है। जो यहाँ से माल खाड़ी देशों में जाता था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ तेजी आपको दिख रही है, क्या कुछ मंदी दिख रही है आपको अभी तक मार्केट में? स्पष्ट रूप से मैं आपको बताऊं कि दो देश आपस में लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है। आज वही असर हमारे इस मार्केट पे भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं ऐसी जोर पकड़ रही है जिसकी हद नहीं है। क्योंकि आज देखिए कहीं ना कहीं दालों की हम बात करें तो तुअर दालों में कम से कम 2 से 3 रुपए तेज हो गए। हरी मूंग की हम बात करें तो उसमें 150 रुपए किलो बढ़ गए। आज चना दाल की बात करें तो 100 रुपए किलो बढ़ गए। और हम जब मसालों पे बात आते हैं तो मसालों पे भी कहीं ना कहीं इसका असर हुआ है। आज दालचीनी 5 रुपए किलो बढ़ गई है। इसी तरह मिर्ची धनिया की बात करें तो कम से कम 20 से 25% का इजाफा हुआ है। और पैकेजिंग जो आइटम होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि देखिए जो प्लास्टिक बनाने के दाने आते थे वो क्रूड ऑयल की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आज जो पहले पैकेजिंग का खर्चा करीब 150 रुपये होता था, अब वो बढ़ के 300 रुपये तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं पैकिंग की चीज़ें जो होती थी आज जैसे दाल, चावल, तेल, शक्कर, आटा जो भी सब भर के हुए तो वो उस पर भी इजाफा हो गया और ये सब चीज़ें महंगाई के दौर में आने वाली है। क्या लग रहा है आपको कि जो लगातार हम जिस प्रकार से चीजें देख रहे हैं बढ़ रही हैं, दालचीनी बता रहे हैं, आप पिस्ता बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर अभी रमजान का त्यौहार भी, ईद है, नवरात्रि है और सबसे बड़ी बात है कि शादी की सीजन भी है। और अगले कुछ दिनों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा शादियां इसी महीने में है। क्या लगता है? हाँ, अभी युद्ध तो 2 देश लड़ रहे हैं, लेकिन ये पूरे विश्व में युद्ध की आकांक्षाएं फैल चुकी है और इसमें अब हम सभी उपभोक्ताओं को और व्यापारियों को एक कदम दाल बनाकर अपने रखना पड़ेगा और कुछ चीजों में परिवर्तन भी लाना पड़ेगा। जैसे पिस्ता में अपन किस प्रकार से इसका उपयोग कम कर सकें, पहला चीज, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है
पिस्ते में तो मान के चलिए आप 200 से 300 रुपए किलो की तेजी आ गई है, और अपने दालों में 1-2 रुपए किलो की तेजी आई है, और सोयाबीन ऑयल जो है वो पाम ऑयल, इसमें लगभग आप मान के चलो 15 दिन में 150 रुपए लीटर बढ़ चुका है, 15 रुपए किलो, मतलब 15 रुपए किलो की तेजी क्रूड ऑयल उसमें अपना अपने सोयाबीन और पाम ऑयल में बढ़ चुकी है। और आने वाले समय में क्रूड ऑयल भी तेज होगा और इसका चारों तरफ बहुत ज्यादा असर होगा। इसलिए मैं तो ये चाहता हूं कि उपभोक्ता लोग अब इस समय पेट्रोलियम चीजों का उपयोग कम से कम करें, जरूरत पड़ने पर उपयोग करें, क्योंकि हमें आगे कब यह युद्ध शांत होगा, कब हमारे हाथ में स्थिरता निर्भर आएगी। इसलिए हम ऐसी चीजों का उपयोग करें जो पेट्रोल से रहित हो, या साइकिल का यूज करें या बैटरी बाइकों का यूज करें। इस प्रकार से हम पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग जितना कम कर सकेंगे उतना इस युद्ध से हमें प्रभाव कम पड़ेगा। एक तरफ लगातार गैस की बात करें, गैसों में लेकर किल्लत के सामान देखी जा रही है, व्यवस्थाएं अलग अलग हमने देखी, किस प्रकार से लोग वहां पर गैस सिलेंडर एजेंसी में काम चिल्लाते नजर आ रहे थे, कैसे उनकी बदहाली हो रही है। ये तमाम तस्वीरें हैं जहां एक और गैस सिलेंडर को लेकर के बात की जा रही, वहीं दूसरी ओर अब इस बात की तरफ भी इशारा हो रहा है कि जो लोगों की थाली है वो भी अब कहीं ना कहीं और महंगी होती जाएगी, कही जा रही है। हालांकि अब देखना ये होगा कि दो देशों की लड़ाई का असर कितना मध्य प्रदेश और पूरे देश में पड़ेगा, लेकिन फिलहाल ये परिस्थितियां ये बता रही हैं कि आगामी आने वाले दिन कम नहीं है, जबकि इससे ज्यादा ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सलमान के साथ प्रदीप तलरेजा, एशियन न्यूज, भोपाल।